Hello everyone, welcome back to The Hidden Vibe, A Heaven of Wisdom। आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस स्टोरी है। आपकी जितने भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस चल रहे हो, पर आपको पॉजिटिव थॉट मेंटेन करके रखनी चाहिए। अफर्म करते रहना चाहिए जो आप चाहते हो। ये सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये सक्सेस स्टोरी इंडिया की है। ये मैंने द सीक्रेट वेबसाइट से ली है और ये इंडिया की ही स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है गायत्री। उन्होंने ने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना चाहती थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट में की थी, बट वो पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करना चाहती थी। उन्होंने इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया जो उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया। अब कट ऑफ ही उनके मार्क्स आए थे। 2 दिन पहले जब वो एडमिशन कराने गई तब ना उन्होंने देखा भी कोर्स की फ़ी बहुत ज़्यादा है, वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती और ये देख के वो पूरी तरह से डर चुकी थी। साथ में उसने देखा उनका नाम 4th था लिस्ट में और ओनली सीट्स 2 थी और उन्हें पता था भी साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए जिन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया ना उन्हें प्रेफर करेंगे। और ये देख के वो और भी ज़्यादा डर गई, वो एंजाइटी में आ गई, वो हर चीज़ के लिए पैनिक किया। उन्होंने पूरा वीक उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर उन्हें पुश कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे भी सब कुछ अच्छा होगा। ये सारी सिचुएशन होते हुए भी ना उनकी एक हैबिट थी द सीक्रेट सुपर ऐप खोलने की, जो द सीक्रेट वेबसाइट रोंडा बन का ही ऐप है। उस पर आप डेली अफर्मेशंस आती हैं, ग्रेटिट्यूड आता है, आप उसके अंदर ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, अफर्मेशंस आती हैं और इंस्पायरिंग स्टोरीज आती है। वो ऐप खोलने की उन्हें हैबिट थी। वो डेली वहाँ से सुबह उठते ही अफर्मेशन रीड करती थी। जब उनकी लाइफ के ये बुरे दिन चल रहे थे, पूरा वीक जब वो पैनिक कर रहे थे, डर रहे थे भी उनका एडमिशन होगा या नहीं, फिर भी वो सुबह उठ के द सुपर ऐप से डेली पॉजिटिव अफर्मेशन करती थी। वो थोड़े दिन बाद ना वो न्यूट्रल हो गए थे भी एडमिशन को लेके, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लेंगे हम। फिर उन्होंने ना कॉलेज जाने से पहले उन्होंने द सीक्रेट वेबसाइट से सक्सेस स्टोरीज पढ़ी बहुत सारी, जिससे उनका मूड बहुत अच्छा हो गया। फिर वो अपना एडमिशन कराने कॉलेज गए और एक मिरेकल हुआ। इम्पॉसिबल था वो होना। आपने गैस किया क्या? आई नो आपने गैस कर लिया होगा क्या हुआ। वो वहाँ पे गई और वहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट और थी उनके साथ और कोई भी प्रेजेंट नहीं था। साइकोलॉजी की 2 ही सीट थी, एक उस लड़की को मिल गई। उन्होंने और स्टूडेंट को बार बार कॉल किया जो अथॉरिटीज़ वाले थे ना, बट कोई भी नहीं आया और सेकंड एडमिशन उनका हो गया, गायत्री का हो गया। ये कितना मिरेकल है भी। आप यदि पॉजिटिव थॉट को मेंटेन करके रखोगे ना और आप अपनी सोच में भी हाँ एडमिशन हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रही थी। उन्हें एक और चीज़ पता चली, वो इंस्टॉलमेंट में फ़ीस डिपॉजिट करा सकती हैं, तो उनकी फ़ीस वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। गायत्री बिजनेस भी करती थी, उनका बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहा है। ये सब कुछ ना वो डेली द सीक्रेट ऐप है उसे फॉलो करते थे ना, जिसकी वजह से वो ग्रेटिट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझी और लास्ट में वो थैंक यू कर रहे हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना, आपको ये कैसी लगी, आपको क्या इसने इंस्पायर किया और टेक अवे ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी आप क्या लोगे, क्या आप इससे सीख क्या रहे हो। सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, हमें ना सक्सेस स्टोरी सुनते रहना चाहिए। यदि आप द सीक्रेट वेबसाइट पे इंग्लिश में होती हैं, यदि आप नहीं समझ सकते तो मेरा चैनल है, मैं इस पर अपलोड कर रही हूँ सक्सेस स्टोरी द सीक्रेट की बेस्ट सक्सेस स्टोरीज़। आप और भी चैनल्स हैं वहाँ से सक्सेस स्टोरी सुनते रहे, जिससे आप मोटिवेट रहोगे, आप इंस्पायर होगे और आपको डेली अफर्मेशंस करनी चाहिए और डेली ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। अब ग्रेटिट्यूड करने के ना काफ़ी वे है, बट आपको देखना भी आपके लिए क्या सूटेबल है। आपको लिखने में मज़ा आता है तो आप लिख के ग्रेटिट्यूड फील करो। यदि आपको लिखने में मज़ा नहीं आता, आप चल के जब आप वॉक कर रहे हो तब आप उसके लिए थैंक यू फील कर सकते हो। और मुझे तो सबसे आसान ये लगता है, जिस चीज़ को जब यूज़ कर रहे हो ना उस टाइम उसके लिए शुक्रिया अदा फील कर लो, भगवान उसी से खुश हो जाता है। आपको ग्रेटफुल वाली फीलिंग हर वक्त मेंटेन रहती है। जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो मैंने शुरू करने से पहले भगवान को थैंक यू बोल देता था लैपटॉप के लिए, तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। Thank you for subscribing my channel and liking my video. Thank you so much.